हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज के इस एक और वीडियो में बेसिकली कल का ये कंटिन्यू लेक्चर लेके आया आज हम इंटीग्रेशन के ऊपर। जो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था कल का, उसको आज हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो अभी रात के बज रहे हैं 2, तो चलिए एनीवेज रात को छोड़ो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम समझते हैं कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिकली फंक्शंस होंगे ना हमारे पास, जैसे कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में होंगे। तो चलो पहले हम समझते हैं, पहले हम एडिशन का समझते हैं। देखो, अगर तुम्हें एडिशन समझ में आ जाएगा ना तो सब्ट्रैक्शन भी तुम इजीली कर लोगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, एडिशन में कैसा होगा, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा टाइप का फंक्शंस दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसा। अब हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। लो कर दो भाई, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। सो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा इसका भी, ठीक है। कैसे होगा, इंटीग्रल से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, अभी हमने प्रूव किया था पिछले वीडियो में, इसलिए हम इन दोनों को आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। सो अब देखो ना, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्या करते थे ना, अलग 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 करके लिख के हम डिफरेंशिएट कर देते थे। सेम इंटीग्रेशन में भी वही चीज़ हम यूज़ करते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन प्लस एक्स डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन एंड 8 dx का अलग इंटीग्रेशन। सिंपल। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक। और एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 8 dx का 8 कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा dx का। देखो यहाँ पे एक फंक्शन है और एक कांस्टेंट है 8। कांस्टेंट जब भी ऐसा कुछ दिखेगा ना, तो मैं जो कांस्टेंट है वो हमेशा बाहर आएगा और dx का इंटीग्रेशन होके x मिल जाएगा हमको। और ये क्या है, एक टाइप से तीनों इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, तो हम c लगा देंगे। सिंपल, और ये सॉल्व हो गया। अब देखो, माइनस में भी ना सेम यही चीज़ें होती हैं। माइनस में भी हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे बस एक माइनस साइन आता है, अलग अलग इनको टर्म को इंटीग्रेट करते हैं और ऐसे तरीके से आंसर आता है, सिंपल। सो इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज़ होगी। अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, ठीक है। सो सब एडिशन से समझने की कोशिश करना है इसको। एडिशन में जैसा हुआ है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाली कोई चीज़, ठीक। अब हम समझते हैं जो हमारा मेन टॉपिक जैसे स्टार्ट होगा कि मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही लोग ज़्यादा फंसते हैं, मतलब, है ना। क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि बच्चों को ज़्यादातर, राइट। तो इस वजह से इसको हम अच्छे से डिटेल में फोकस में स्टडी करेंगे, ठीक। पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, ठीक। मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में हम ना, देखो, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में कहने का मतलब ये मेरा कि हमें ना फंक्शंस तो दिए रहेंगे, लेकिन दो फंक्शंस एक साथ मल्टीप्लिकेशन में होंगे। तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे डिफरेंशिएशन में ना, जब दो फंक्शंस का एक साथ हमें मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता था, तो हम क्या मेथड यूज़ करते थे, यूई मेथड ना, कि मतलब पहले एक को बाहर निकालते थे, फिर एक का डिफरेंशिएशन करते थे। सेम इंटीग्रेशन में भी वही चीज़ हम एक टाइप से करते हैं, लेकिन उसका नाम डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, उस मेथड को बोला जाता है, मेथड होता है बेसिकली एक टाइप से, उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइए समझते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसा होता है। मतलब ऐसे, मान लो यू वी कोई फंक्शंस है दो, ठीक है। मान लो यू वी कोई दो फंक्शंस है, तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा, यू बाहर आएगा एंड वी डी वी का इंटीग्रेशन, माइनस में बड़ा इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड ब्रैकेट में स्मॉल इंटीग्रल ऑफ वी डी वी, इसका होल, इस बड़े वाले होल का इंटीग्रल डी यू। अभी देखो, इतना स्ट्रेस मत लो इस फॉर्मूले का। अभी जब हम सॉल्व करने बैठेंगे ना क्वेश्चंस, इसके बाद मैं एक और कराऊंगा, उससे तब तुम्हें समझ में आएगा इस फॉर्मूले का रियल मतलब क्या है। अभी आप एक काम करो, फिलहाल तो ये फॉर्मूला नोट करो एंड इसको तब हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक u इज x, लेट अस टेक u इज इक्वल्स टू योर x एंड y v इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x ना, ठीक है। तो देखो, x रखा हमने u बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x का अंदर, साइन x dx, बीच में है माइनस, बीच में है माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, किसको माना हुआ है, इसको, एक्स रख दो ऐसे, और छोटा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का। अभी मैं समझाता हूँ एक चीज़ आपको छोटी सी इसमें ना, साइन एक्स डी एक्स का और इस बड़े वाले इंटीग्रल का होल। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये दो इंटीग्रेशन क्यों अलग अलग, मतलब इन दो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। देखो, ये जो छोटा इंटीग्रेशन है ये अलग है
और ये बड़ा वाला इंटीग्रल है ये एकदम अलग है। मतलब ऐसे समझो कि ब्रैकेट के अंदर है ये छोटा इंटीग्रल, ठीक है। इतना कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, है ना। मतलब कि पहले ये सॉल्व होगा, मतलब इतना समझो कि पहले ये सॉल्व होगा, जब ये सॉल्व होगा उसके बाद जाके ये बड़ा इंटीग्रल सॉल्व होगा। समझ आ गई बात। अभी इससे समझो, देखो इससे समझ में आ जाएगी मेरी बात क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो एक्स तो एज इट इज़, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब ये वाली साइड सॉल्व हो गई। अब माइनस में अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 एंड साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब समझ आ रहा है। अब जाके बड़ा इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है, 1 इंटू माइनस कॉस एक्स रहेगा। तो अब जाके बड़ा इंटीग्रल सॉल्व हुआ जब ये सॉल्व हुआ अंदर वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल जाएगा, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। आई होप सो आपको जो ये छोटा पार्ट है यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। लेट मी चेक। ठीक है, विजिबल, ओके। सो ये थी कहानी भाई पूरी इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले की। कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और उसके बाद हम एक और बात करते हैं यहाँ से। चलो मैं मिटा दूँ इसे, मिटा दूँ, चलो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब एक छोटी सी बात करनी है मेरे को आपकी इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। कि भाई देखो फॉर्मूला से रिलेटेड बात मेन ये है कि बात मेन ये करनी है मुझे, तुम्हें एक रूल समझाना है मुझे। वो रूल किस लिए है अभी समझाता हूँ, देखो अभी समझाता हूँ। देखो नाम क्या होता है उस रूल का, आइलेट रूल। आइलेट रूल बोला जाता है बेसिकली। आइलेट मतलब ऐसे तो कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें आसान शब्दों में समझाने के लिए आइलेट रख दिया इसका नाम। आइलेट का मतलब, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, ठीक। इसका मतलब लॉग फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ भी बोलो। इसका मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको पूरा ही लिखता हूँ, चलो एलजेब्रिक फंक्शन। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिंपल। और ये एरो का मतलब क्या है कि ये कैसे ऑर्डर है इनका। ये रूल हम इसलिए यूज़ करते हैं, समझो मेरी बात को। मान के चलो कि मेरे को ऐसा टाइप का कुछ दे दिया ये। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम किसी को भी उठा के u किसी को भी उठा के रख देंगे, v किसी को भी उठा के रख देंगे। ये जो बेसिकली ये वाला रूल है, ये एक रूल है, ठीक है। ये वाला एक रूल है, रूल फॉर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ u। मतलब कि u की वैल्यू की प्रायोरिटी सबसे पहले किसे मिलेगी। मतलब मान के चलो ना कि जैसे दो फंक्शंस दिए हैं, और जैसे एक और फंक्शंस मान लो कि जैसे ये दे दिया, मान लो कि ऐसा कुछ दे दिया। ये अभी हम सॉल्व भी करेंगे इसको, ठीक है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बस। पहले इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं। देखो पहले इसको देखते हैं, इससे समझते हैं। अब ना u पहले हम कैसे भी मतलब एक तरह से डिसाइड कर सकते हैं हम इस आइलेट रूल की हेल्प से कि u किसको रखा जाएगा। बाकी v तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी को भी, तब v जब u मिल गया तो v भी मिल ही जाएगा, सिंपल। अब देखो, अब जैसे ना एल्जेब्रिक फंक्शन है ऊपर एंड ट्रिग्नो में, यहाँ पे दो फंक्शंस दिख रहे होंगे तुम्हें। एक एल्जेब्रिक फंक्शन x क्या होता है, एल्जेब्रा ना, और सेक्स स्क्वायर x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो कि एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे है। आप लोग बोलोगे कि सर एल्जेब्रिक ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक ये है। अब एक बात बताओ, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से ऊपर नहीं है, तो क्या समझ रहे हो इस बात से तुम कि u किसे रखा जाएगा, इसे। मतलब कि जो जितना ऊपर होगा, मान के चलो कि यहाँ पे इनवर्स फंक्शन होता और एक लॉग फंक्शन होता, तो सबसे पहले प्रायोरिटी u रखने की किसे दी जाती, सिंपल आंख बंद करके सीधा सीधा इनवर्स फंक्शन पे जाती सीधा। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ देख रहे हैं हम कि ये एल्जेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी u रखने की किसे मिलेगी, ऑलवेज एल्जेब्रिक इन दिस केस ऑनली, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर एक्स, उसके बाद v की प्रायोरिटी आ जाएगी। सेम इसमें बताओ मुझे, इसमें कैसे करेंगे। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे, x क्या है, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक उसके ऊपर, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, u रखने की पहली, इसको। समझ आ गया। अब इसलिए हम आइलेट का यूज़ करते हैं, ये इसका ऑर्डर है ऐसे में, ठीक है, सिंपल। अब समझ आ गई ये वाली बात, एक छोटी सी बात थी आइलेट रूल की। सो चलो अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व। चलो ये तुम होमवर्क में लिख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लो। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। इसी की हेल्प से सॉल्व करना है इसको, जो मैंने फॉर्मूला बताया ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, उसी से सॉल्व करना है इसको। ऐसा कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं होगी इसमें, ठीक है।
तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर से समझते हैं उसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को वंस मोर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x डॉट सेक्स स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व होगा, एज यूजुअल एलजेब्रिक फंक्शन ऊपर u किससे मिलेगा, x को, और v सेक्स स्क्वायर एक्स, सिंपल। अब सॉल्व करो और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u बाहर निकल गया, x बाहर है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस आ जाएगा और बड़ा इंटीग्रल डी वाई डी एक्स ऑफ यू क्या है x, और छोटा इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का, और होल इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में ये डी एक्स है। ठीक, ये बड़े वाले इंटीग्रल का है, ठीक है, ये डी एक्स, ये इसका नहीं है, ये इसका, ये है यहाँ पे, सही है। अब देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे, x कांस्टेंट सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, ठीक, और माइनस में आ जाएगा ये। अब डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, एंड सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ये हो जाएगा 1 इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब आएगा बड़ा इंटीग्रल सॉल्व होने में। अब कैसे होगा, x टेन एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रल में जो टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, सिंपल। और प्लस सी क्यों लगाया, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक, ये हो गया इस वाले इंटीग्रेशन का सोल्यूशन। ठीक, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, आइलेट रूल भी समझ आया होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी समझ में आया होगा। अब हम इसमें एक दो बात करते हैं, एक डिवीजन वाला पार्ट और एक और छोटी सी बात है इसमें, उसको भी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, देखो अब हम समझते हैं कि मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा टाइप का इक्वेशन आ गया, मान लो x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है ना जो कि हैं एक दूसरे के डिवाइड में है, तो यहाँ पे हम डिवीजन में ना एक मेथड का यूज़ करते हैं, वो क्या, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में उसका यूज़ नहीं करते थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके कोई एक मेथड था, वैसे ये भी एक मेथड होता है डिवीजन, जैसे ऐसे टाइप के फंक्शन जब डिवीजन में हो तब सॉल्व करने का उसका एक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं, देखो इसमें ना पहले जो ये वैल्यू है ये नीचे वाली इसको हम t मान लेते हैं, ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, इतना समझ गए सब। इसको इक्वेशन 1 मानो। अब इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ऐसे लो कर दिया, डी वाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मतलब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अब एक चीज़ ऐसे करनी है, मतलब हर किसी को हम ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट उसी वजह से होगा, मतलब ये चीज़ हमें देखनी है खुद से कि भाई कि जो ये नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर वाले पार्ट के डिफरेंशिएबल के इस हिसाब से आ रहा है, मतलब कि अगर हम जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इसके जस्ट कहीं ना कहीं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे रखना है वैल्यू को, ठीक है, इस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन को हमें पुट करना है। तो ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कुछ ऐसा है ना, एक्स डी एक्स है ना। देखो एक्स डी एक्स के बराबर लानी है हमें, ये वाली वैल्यू डिफरेंशिएबल होके इसके बराबर आनी चाहिए। अब कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, डी टी बाई डी एक्स एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो जाएगा 2x, 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो अब देखो dx उधर जाएगा, dt इज इक्वल्स टू 2x dx। अब देखो अब हमें x dx चाहिए, यहाँ पे हमें x dx चाहिए, तो x dx के लिए हमें 2 इधर ले जाना पड़ेगा, ले जा दो, ये जाएगा x dx। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों वैल्यूज़ को पुट करके इसमें हमें आंसर मिल जाएगा। अब कैसे, देखो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी, t था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रख दो इसको t, x dx की जगह dt बाई 2 इसके पीछे लिख दो, आगे लिख दो, जैसे तुम्हारी मर्जी, बात वही है, मतलब है ना। ऐसे तो लास्ट में वैसे ही करना पड़ेगा उसे, या तो वैसे तो बाहर ही निकलेगा यार क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 1/2 यहाँ से बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा dt बाई टी। अब dt बाई टी जैसे dx बाई एक्स का एक फॉर्मूला, हाँ तुमको एक फॉर्मूला लिखाना भूल गया था मैं, ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी एक अलग फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में। इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स या लॉग एक्स मान लो, लॉग एक्स बोल लो तुम, ठीक। देखो
इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ऊपर, तो ये 1/2 लॉग एक्सपोनेंशियल टी, लॉग एक्सपोनेंशियल टी, टी के रिस्पेक्ट में था ना, प्लस सी। अब देखो जब टी तुमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की स्टार्टिंग में, उस वैल्यू को खोल दो, अब वैल्यू रख दो वापस से इस पे, ठीक है। y आ जाएगा 1/2 लॉग एक्सपोनेंशियल 1 + x² प्लस सी, सिंपल। ये आ गया तुम्हारा ऐसे टाइप के फंक्शंस का आंसर, सिंपल, ठीक। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, ओके, मिटा देता हूँ। चलो अब हम इसमें एक छोटी बात करते हैं, क्या, देखो ऐसे ही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। बस वैल्यूज़ को पुट करना होता है और देखना होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से कंपेयर, मतलब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से कंपेयर करना होता है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी वाली वैल्यू उसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, जैसे तैसे करके ये चीज़ देखनी पड़ती है ध्यान से, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी इतनी, ठीक है। अब मान लो कि हमें ऐसे टाइप का कोई फंक्शन दे दिया, देखो देखो मान लो कि sin 2x ऐसा टाइप का कोई फंक्शन आ गया, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। देखो इंटीग्रेट करने का मेथड समझो इसका, देखो पहले तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में, सिंपल। अब ये डिफरेंशियल से ही इंटीग्रल कैंसिल, y = देखो इसको ना सॉल्व करने के लिए कुछ मत करो ज़्यादा, ऐसा समझो कि मैं ना भाई पहले इसको sin x की तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब ऐसा समझो कि 2 इसके साथ है ही नहीं जुड़ा हुआ एक टाइम के लिए, मान लो कि 2 ऐसा कुछ है ही नहीं इसके साथ जुड़ा हुआ, तो मान लो कि sin x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x ना, तो -cos 2x मान लो जुड़ा, ऐसे ही छोड़ दो, बस इंटीग्रेशन करके ऐसा छोड़ दो। उसके बाद जब यहाँ तक तुम आओगे, इसको इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, और यहाँ तक तुम पहुँचोगे, उसके बाद जो ये 2x वाली वैल्यू है ना, ये 2x वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू को नीचे डिफरेंशिएशन करना होता है, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं है, बस बात खत्म, इतना ही करना है। और ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारे पास आएगा 2, सिंपल, बस ऐसे ही करना होता है। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो मान लो कि cos 2x दे दिया मुझे, अब इंटीग्रेट कर दो इनको बोथ साइड, कर दो cos 2x dx, ठीक। जैसा मैंने क्या बोला, 2x को, मतलब ये 2x को 2 को मानो ही मत कि x के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, sin 2x। अब 2x को भी डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखो, नीचे करना है उसका, डिवाइड करना है उस चीज़ को, ठीक है, ऐसे, और ये प्लस sin 2x/2, सिंपल। तो इस प्रकार से आज की वीडियो होती है समाप्त। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये छोटा सा लेक्चर है ये समझ में आया होगा आज का, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने बस एक छोटा सा टॉपिक था वही बचा था, इसलिए हमने पार्ट 2 लाया इंटीग्रेशन का, जो कि था ये वाला अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये छोटा सा लेक्चर है ये समझ में आया होगा। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।